Hello class, let's start our next number 4th letter writing, letter to the editor. This one also we will study with an example, and today's our question is write a letter to the editor of a local daily giving your views about rising cases of obesity among young children. You are Lavanya Lavesh, living at 20 शांति एनक्लेव दिल्ली. क्लियर. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं. लेटर टू द एडिटर जाना है, एडिटर को लेटर लिखना है. लोकल डेली, जब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन सेंडर्स एड्रेस, यानी कि हमारा एड्रेस मीन्स लावण्य या लवेश, और वो भी दिया हुआ है कहाँ पे, 20 शांति एनक्लेव दिल्ली में रहते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट वी विल राइट डाउन करंट डेट एंड देन रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर मीन्स जिसको हमें लेटर लिखना है. लेटर किसको लिखना है? लेटर टू द एडिटर. उसके बाद हमें न्यूज़पेपर का नाम लिखना होता है. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे व्हाट दे राइट लोकल डेली. लोकल डेली का मतलब, लोकल मीन्स आपके लोकल में, डेली मीन्स रोजाना. आपके लोकल में यानी कि आपके शहर में रोजाना प्रकाशित होने वाला, रोजाना आने वाला, छपने वाला जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को आपको लेटर लिखना होता है. क्लियर. तो यहाँ पे आपको अपने पास से किसी भी एक न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं. और एज यू नो वेरी वेल आई थिंक कि न्यूज़पेपर के नाम से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है. क्लियर. एंड देन सिटी. आफ्टर लिविंग वन लाइन वी विल गो टू द सब्जेक्ट. हमें किस चीज के लिए लिखना है? गिविंग योर व्यूज अबाउट राइजिंग केसेस ऑफ obesity among young children. Yes, and this will be our subject, obesity among young children. Clear? अब इसके लिए हम लिखना शुरू करते हैं, यानी कि आपको अपने पॉइंट्स देने हैं. ठीक है. कहीं पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है. आई विल सजेस्ट यू हेयर कि लेटर टू द एडिटर मोस्ट कॉमन और आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाला क्वेश्चन है. और इसके रिगार्डिंग आपको एक सजेशन ये रहेगा कि इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो आप अलग अलग पैसेजेस में डिवाइड करें. लाइक फर्स्ट पैसेज में, मैंने भी इसको पैसेजेस में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं. इसमें पैसेजेस में डिवाइड करने से फायदा क्या रहता है कि वॉट एवर द कंटेंट इज देयर वो क्लियर हो जाता है. सेकेंड थिंग, इसमें आपका किसी भी सेंटेंस का, किसी भी कंटेंट का, किसी भी इंफॉर्मेशन का रिपीटेशन नहीं होता है. क्लियर. तो यहाँ पे सबसे पहले इसका इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम है क्या. सेकंड में प्रॉब्लम क्यों हुई. थर्ड में प्रॉब्लम का मेन कॉजेज और उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है. और लास्ट में आप क्या से सॉल्यूशन, एडिटर से आप क्या चाहते हैं. क्लियर. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेटर. सर, आई लवन्या, resident of 20 Shanti Enclave, Delhi, want to attract your kind concern towards a very serious problem due to which our society is suffering a lot, that is obesity among your children. Clear? यहाँ पे कुछ बच्चे फिर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यही लिखना है या कुछ और भी लिख सकते हैं. अलग अलग आप टीचर्स के जो लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, आप अलग अलग बुक्स का अगर कंटेंट आप पढ़ेंगे, द स्टार्टिंग विल बी डिफरेंट, बट दिस इज वेरी इजी एंड यू कैन गो थ्रू विद इट एंड यू विल गेट गुड मार्क्स. सेकेंड पैसेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट. इट इज सैड बट ट्रू दैट मोर एंड मोर स्कूल चिल्ड्रन आर गेटिंग ओबेस. ओबेस मीन्स फैटी, मोटे. इट इज ऑल ड्यू टू देयर सेडेंटरी लाइफस्टाइल. सेडेंटरी मीन्स मोशनलेस, मीन्स जिसमें वो हिलते डुलते नहीं है, एक जगह बैठे रहते हैं. और यू कैन, सेकेंड वर्ड यू कैन यूज फॉर दोज लाइफस्टाइल इज काउच पोटैटोज. क्लियर. दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन एनी आउटडोर एक्टिविटी. दे जस्ट क्लिंग ऑन टू टीवी, इंटरनेट और वीडियो गेम्स. हियर नेक्स्ट वर्ड इज क्लिंग. क्लिंग मीन्स टू स्टिक, मीन्स चिपके रहना. क्लियर. कि वो हमेशा टीवी, इंटरनेट और वीडियो गेम से ही चिपके रहते हैं. The major cause is their fondness for junk and fried food. Yes, उनका मेन रीजन क्या है इस चीज का कि वो जंक और जो फ्राइड फूड है उसके बहुत ज्यादा फॉन्डनेस, यानी कि बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं. They prefer pizzas and burgers over green vegetables, fruits and milk. The result is that these young children are losing their youth and beauty. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करना चाहिए?
यहाँ पे से मतलब प्रॉब्लम्स क्या हो रही है. स्टूडेंट्स मस्ट बी टॉट दैट ओबेसिटी इज एन इन्विटेशन टू फेटल डिजीज सच एज हाइपरटेंशन, हार्ट एलिमेंट्स, कैंसर, आर्थराइटिस एंड सो ऑन. यानी कि इस तरह की कितनी सारी बीमारियां बच्चों को हो जाते हैं. दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न. ये बहुत ध्यान देने वाला मैटर है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश माई ओपिनियन इन योर न्यूज पेपर टू अवेयर द पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन. अब यहाँ पे हमने मेंशन किया कि हम जो एडिटर है उससे क्या चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि आपके ने जो ये अपने व्यूज दिए हैं वो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, सो दैट पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो है वो इस प्रॉब्लम से अवेयर हो सके. एंड एट लास्ट, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली लवन्या. क्लियर? जस्ट गो थ्रू with the letter, and I will again suggest कि whatever the content you are giving in letter to the editor, this is most important part and most important question of any of the subject, especially class 10th. So whatever the content is given, whatever you are going to write down, that must be written in different passages, so that the content must be clear and the things and the statements will not be repeated. Okay, just keep practicing. Thank you.